हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। आज हम बजट को पढ़ेंगे, बजट के बारे में पढ़ेंगे जो 2022-23 का बजट निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 1 फरवरी 2022 को पेश किया गया है। उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे और कुछ MCQs देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले फैक्ट देख लेते हैं जो 1 फरवरी को पेश किया गया है। आज़ादी के कितने साल पूरे होने पर वर्ष 2047 में देश की आबादी शहरों में निवास करेगी? तो 100 साल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 100 साल। आज़ादी के 100 साल पूरा होने पर देश की आबादी शहरों में क्या करेगी? निवास करेगी। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो आज़ादी के 100 साल पूरा होने पर वर्ष 2047 में देश की आबादी शहरों में निवास करेगी। इसके लिए ज़रूरी क्षमता विस्तार में राज्यों को मदद की जाएगी। शहरों में सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा। जीरो फॉसिल शून्य जीवाश्म ईंधन वाले विशेष जोन बनेंगे। शहरी इलाकों में जगह की कमी के मद्देनज़र योजनाएं बनेंगी। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। रक्षा क्षेत्र में बजट में कितने प्रतिशत हिस्सा रिसर्च पर खर्च किया जाएगा? तो रक्षा क्षेत्र में बजट में 25% क्या किया जाएगा? रिसर्च पर खर्च किया जाएगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को कब तक बढ़ाया जाएगा? तो मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा। आपातकालीन क्रेडिट गारंटी लाइन योजना को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा। गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए 2022-23 में कौन सा पासपोर्ट जारी किया जाएगा? तो नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए 2022-23 में ई-पासपोर्ट को जारी किया जाएगा। नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए 2022-23 में ई-पासपोर्ट जारी किया जाएगा। लोगों को पासपोर्ट की समस्या से जूझना पड़ता है। इस प्रक्रिया को आसान करने के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है। अब बजट से रिलेटेड अन्य फैक्ट्स देख लेते हैं जो 2022 में अभी पेश किया गया है। 1 फरवरी को गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर चौड़े गलियारों में किसानों की ज़मीन पर पूरे देश में किस तरह की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा? तो रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को क्या दिया जाएगा? बढ़ावा दिया जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं बजट से ही रिलेटेड। हाल ही जारी केंद्रीय बजट अमृत काल के अगले कितने वर्षों का ब्लूप्रिंट है? तो अगले 25 वर्षों का ब्लूप्रिंट है। मोदी सरकार ने आज़ादी के 100 साल को अमृत काल की संज्ञा दी है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कितने सालों को अमृत काल की संज्ञा दी गई है? तो 100 साल को अमृत काल की संज्ञा दी गई है। 1947 में मिली आज़ादी के अभी 75 वर्ष क्या हो चुके हैं? पूरे हो चुके हैं और 100 वर्ष पूरा होने में 25 वर्ष बाकी हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हर घर नल में कितने करोड़ घरों को जोड़ा जाएगा? तो हर घर नल में 5.5 करोड़ घरों को जोड़ा जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि किस क्षेत्र में कब कौन सी फसल बोई जाए? इसका आकलन करने के लिए किसके इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा? तो किसान ड्रोन को क्या दिया जाएगा? बढ़ावा दिया जाएगा कि कब कौन सी फसल बोई जाएगी। इसका आकलन कौन करेगा? किसान ड्रोन करेगा। किसानों को गेहूं और धान की खरीद के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की MSP दी जाएगी?
किसानों को गेहूं और धान की खरीद के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की एमएसपी दी जाएगी? तो 2.37 लाख करोड़ की क्या दी जाएगी? एमएसपी दी जाएगी। पीएम गति शक्ति के कितने इंजन निर्धारित किए गए हैं? तो पीएम गति शक्ति के 7 इंजन निर्धारित किए गए हैं, जिसमें रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, बंदरगाह, मास ट्रांसपोर्टेशन, वाटरवे, प्लास्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पर आधार स्तंभों पर देश की रफ्तार क्या की जाएगी? तेज की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नई पीढ़ी की कितनी वंदे भारत ट्रेनें अगले 3 वर्षों में चलाई जाएंगी? तो कितनी वंदे भारत ट्रेनें अगले 3 वर्षों में चलाई जाएंगी? 400 वंदे भारत ट्रेनें अगले 3 वर्षों में चलाई जाएंगी। साथ ही 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स भी अगले 3 वर्ष में तैयार होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए नई योजना किसके नाम से लॉन्च होंगी? तो प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर विकास योजना के नाम से लॉन्च होगी। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगले वित्त वर्ष में पीएम आवास योजना के तहत कितने लाख घर बनेंगे? तो 80 लाख घर बनेंगे, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 2022-23 बजट 2022-23 के तहत एक साल में कितने हजार की हाईवे बनेगा? तो एक साल में कितने हजार किलोमीटर हाईवे बनेगा? 25,000 किलोमीटर हाईवे बनेगा। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, बजट 2022-23 के तहत भारत की आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान है? तो बजट 2022-23 के तहत भारत की आर्थिक विकास दर 9.2% रहने का अनुमान है। अगला क्वेश्चन क्या है कि तेल मार्केटिंग कंपनियों ने विमान ईंधन की कीमतों में कितनी फीसदी की तगड़ी बढ़ोतरी की है? तो 8.5% की क्या की है? तगड़ी बढ़ोतरी की है। अगला क्वेश्चन क्या देख लेते हैं कि 2022-23 किस तरह के पासपोर्ट जारी करेगा? तो जो 2022-23 है वो ई पासपोर्ट जारी करेगा। 2022-23 के बजट में युवाओं के लिए 5 साल में कितने लाख नौकरियों के अवसर तैयार करने का वादा किया गया है इस बार बजट में? तो इसमें 60 लाख नौकरियों का वादा किया गया है 5 साल में। वित्त मंत्री ने इस बजट में युवाओं के लिए 5 साल में 60 लाख नौकरियां अवसर तैयार करने का वादा किया है। 2022-23 के बजट में 2030 तक सौर क्षमता को कितना गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2022-23 तक के बजट में 2030 तक सौर क्षमता को 280 गीगावाट बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन, अब बजट जो 2022-23 का पेश हुआ था 1 फरवरी को, उससे रिलेटेड फैक्ट तो हो गए हैं। अब हम देख लेते हैं उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में पहला बजट प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर क्या है? जेम्स विलियन ने क्या किया था? भारत में पहला बजट पेश किया था। कब? 7 अप्रैल 1860 को पहला बजट पेश किया था। अब बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि भारत की किस वित्त मंत्री ने बजट को अधिकतम बार प्रस्तुत किया? तो इसमें मोरारजी देसाई जी हैं, जिन्होंने सर्वाधिक बार बजट को 10 बार प्रस्तुत किया। 10 बार प्रस्तुत किया। 6 बार वो वित्त मंत्री रह के उन्होंने प्रस्तुत किया और 4 बार उप प्रधानमंत्री रह के इन्होंने बजट को प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं
कि रेल बजट को आम बजट के साथ कब जोड़ा गया, तो रेल बजट को आम बजट के साथ 2016 में जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से गणतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया, तो जॉन मथाई ने पेश किया। कब पेश किया था इन्होंने, 28 फरवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस वर्ष गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था, तो ये वही है 28 फरवरी 1950 को पेश किया गया था। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बजट से रिलेटेड कि कब स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया गया। 26 नवंबर 1947 को प्रथम भारत का बजट पेश किया गया। अब बात करते हैं कि किसने स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया। षणमुखम सेठी ने। कब पेश किया, तो 26 नवंबर 1947 को। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस भाषा में बजट शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो फ्रेंच भाषा में बजट शब्द की उत्पत्ति हुई है। किस प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार बजट पेश किया, तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, संसद में पहली बार बजट पेश किया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2017 के बाद बजट कब पेश किया गया, तो 1 फरवरी को पेश किया गया। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस वर्ष पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया गया, तो किस वर्ष पेश किया गया, 2021 में। अगर पूछा जाए कि कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है भारत में, तो 2 बार पेश किया गया है। एक 2021 में और अभी दूसरा कब पेश हुआ है, 2022 को, 1 फरवरी 2022 को पेश हुआ है। तो कितनी बार पेश हो चुका है, 2 बार। और पहली बार कब हुआ था, 2021 में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ हमारे चैनल को शेयर करिए। धन्यवाद।